सो फ्यूचरिस्टिक विजन क्लास आप लोगों को एक डेमो सेशन के लिए इनवाइट करता है जो स्पेसिफिकली जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट एग्जाम के लिए फोकस करता है, ठीक है। एंड ये 10th पास स्टूडेंट जो जिन्होंने इस बार 10th एग्जाम दिया है उनके लिए शेड्यूल्ड है, उनके लिए रखा गया है। और ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 इयर्स का बैच रहेगा। 2021 जून से स्टार्ट करके 2023 तक चलेगा अंटिल योर सिलेक्शन इन जेई एडवांस्ड और जेई मेंस और नीट, वॉट एवर इज योर ब्रांच। ऑलराइट, गूगल फॉर्म में जब आप भरेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली अपना इंटरेस्ट भी बता दीजिए। लास्ट में क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट का कि आपका ब्रांच कौन सा होगा, पीसीबी होगा या पीसीएम होगा, ठीक है। नाउ वी शैल प्रोसीड। व्हाट इज द विजन of our class? What is the vision of futuristic vision classes? So first of all, it is to mentor the students, to enable them to choose correct subjects and correct future options, ठीक है। आपके जो करियर गोल्स वगैरह हैं उसके बारे में रेगुलर काउंसलिंग और प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। वो हमारा एक विजन है। आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है कि कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड लेना है, जो भी आप लोगों को लेना है, ठीक है। दूसरा, टू एंश्योर सक्सेसफुल फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू गाइड देम टू अचीव देयर करियर गोल्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों का सक्सेसफुल फ्यूचर हम लोग एनेबल कर पाए। थर्ड पॉइंट, टॉप क्वालिटी कोचिंग फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस्ड एंड नीट, whether it is BITSAT or any other competitive exam for medical as well as engineering going students. Fourth, regular counseling sessions will be given to all of you. कभी भी आप बीच में इन 2 years के पीरियड में कभी भी घबराएं या कभी भी आपको कोई भी स्ट्रेस वगैरह हो तो उस टाइम आप लोगों का रेगुलर काउंसलिंग सेशन चलते रहेगा एंड ये पर्सनली मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर मोटिवेशनल सेशंस। तो हमारे बैच की एक खासियत है कि हम लोग मोटिवेशनल क्लासेस वगैरह भी बीच बीच में रखते रहते हैं। बिकॉज आपको मैं एक चीज बता दूं कि ओवर अ स्पैन ऑफ दीज 2 years, राइट, ओवर अ स्पैन ऑफ दीज 2 years देयर विल बी न्यूमरस मोमेंट्स, इनफाइनाइट मोमेंट, जब आप लोग घबरा जाओगे, आप लोग लो फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, ठीक है, टेंशन में रहोगे, ठीक है। सो आपको मैं बता दूं, चाहे वो जेई एडवांस का फर्स्ट रैंकर हो चाहे वो लास्ट रैंकर हो, ठीक है, हर एक बच्चे को घबराहट होती है, हर एक बच्चा स्ट्रेस लेता है, हर एक बच्चा डिप्रेस होता है, हर एक बच्चा खुश भी होता है, अपने हाई टाइम्स में भी रहता है और लो फील भी करता है, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ जर्नी। तो उसके लिए काउंसलिंग सेशंस वगैरह चलते रहेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ऑलराइट। एक हमारे कोचिंग की एक खासियत है कि जो रेगुलर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स हम लोग करते हैं ताकि पेरेंट्स अपने फीडबैक हमें दे सकें, हम आपके फीडबैक आपके पेरेंट्स को भी दे सकें, ताकि ये जितनी भी चीज़ हो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो। चाहे हमारा पढ़ाना चाहे आपका पढ़ना, आपके पेरेंट्स से कुछ भी चीज़ें नहीं छुपनी चाहिए और आपके पेरेंट्स के जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी कंसर्न्स है, वो एब्सोल्यूट बेसिस पर क्लियर हो जाना चाहिए, ऑलराइट। उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि इवन आफ्टर योर 12th क्लास सिलेक्शन, उसके बाद भी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फेज में भी हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। इवन आफ्टर यू हैव रीच्ड योर गोल्स, स्टिल व्हेनेवर यू वांट एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप, वी विल बी अवेलेबल फॉर यू, ऑलराइट। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन कौन से इंडिया में? आप लोगों को तो पता होगा थोड़ा बहुत, जो 10th पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पता होगा कि भाई 2 ही टाइप के मेजर जो एग्जाम्स होते हैं। हम साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। साइंस स्ट्रीम में आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम है और उसमें आपका मेडिकल स्ट्रीम है, मेडिकल प्लस डेंटल स्ट्रीम दोनों बोले, ठीक है। और इंजीनियरिंग में आपके कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है, जो जेई एडवांस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जेई मेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जेई मेंस एग्जाम बोलते हैं, ऑलराइट। उसके बाद आपका मेडिकल में एक ही एग्जाम होता है जो नीट होता है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अब आप आगे देखेंगे, इसमें जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए नीट एग्जाम होता है और ये सारे के सारे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, थ्रू आउट आउट एंड आउट ये एग्जाम देना कंपलसरी है। इसके अलावा दूसरा कोई एग्जाम नहीं है। और दूसरे एग्जाम्स होते तो बहुत छोटे लेवल पर होता है। पहले एम्स का एग्जाम अलग से होता था बट अब वो भी मर्ज कर दिया गया नीट के एग्जाम में। उसके बाद जेई मेंस,
इसमें आपके इंडिया के ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉप कॉलेजेस इंक्लूड होते हैं, ऑल राइट। और इसमें हम लोग प्रेस्टिजियस एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और भी अदर जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लाइक नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लाइक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज इस जेई मेंस में कवर्ड हो जाएंगे। Now what about JEE Advanced? JEE Advanced is for selection in the prestigious NITs, which are the pinnacle. They are the biggest streams of engineering and technological education and research in India. I'm focusing not only on educational, I'm also focusing on the research. So the IITs were originally created for research purposes, and they provide the cream and the best quality of education in entire India and one of the best in this entire world. All right. एक BITSAT exam होता है. It is for admissions in the prestigious BITS Birla Institute of Technology, like BITS Pilani, BITS Goa, BITS दुबई का भी इनका कैंपस होता है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग के लिए भी होता है और फार्मास्यूटिकल के लिए भी होता है, फार्मा वगैरह के लिए भी। आपके कुछ रेलिवेंट एग्जाम्स भी है इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जाम्पल VIT ट्रिपल वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए बहुत ही पॉपुलर है, उसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। SRM यूनिवर्सिटी के लिए, KIIT है आपके उड़ीसा में, KIIT यूनिवर्सिटी है, उसमें ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। ऑल राइट, तो प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे देखिए जस्ट नेक्स्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड डेंटल करियर ऑप्शंस। अब कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया मैंने एग्जाम तो निकाल लिया, जैसे कि मुझे एग्जाम के बारे में पता चल गया कि ये जेई के एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम्स होते हैं, बट भाई साहब ये कौन सा एग्जाम क्या करवाता है उसके लिए भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। मोटा मोटी तौर पे आप लोगों को आएगा, सब लोगों को पता है, बट एक बार लेट्स डिस्कस मेडिकल के लिए जो नीट का एग्जाम है उसमें क्या क्या बन सकते हो आप MBBS बन सकते हो इंडिया में, आप मास्टर ऑफ सर्जरी और मास्टर ऑफ MD बन सकते हो जो कि मेडिसिन वगैरह के लिए होते हैं। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन फेज में, उसके बाद PhD का भी ऑप्शन होता है मेडिकल में। ऑल राइट, तो जॉब स्कोप्स वगैरह क्या क्या है, जॉब स्कोप आपके पास पता है, आप डॉक्टर्स हो सकते हो किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़े डिस्पेंसरी में, किसी क्लिनिक में, आपका खुद का भी क्लिनिक हो सकता है। सिमिलरली आप डेंटिस्ट के लिए भी, डेंटल के लिए भी होता है, किसी भी हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, ठीक है, उसमें आपका मतलब आप उसमें एडमिट हो सकते हो, ठीक है, आपका खुद का भी क्लिनिक हो सकता है, ठीक है। डेंटल में क्या क्या होता है, जैसे MBBS है उसी तरीके से डेंटल में BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्विस, ठीक है। फिर उसके बाद MDS होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, एंड PhD वगैरह भी लोग करते हैं, राइट। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, इंजीनियरिंग वालों के लिए BTech होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या BE होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो 4 साल का होता है। उसके बाद भी फर्दर स्कोप है, आप MTech कर सकते हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद भी कुछ बच्चे लोग PhD भी करते हैं, ठीक है। तो जॉब स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, जॉब स्कोप हमें पता है कि हम लोगों को इंजीनियरिंग बेस्ड जॉब्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स में मिल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES का एग्जाम होता है, इसको ESE का भी एग्जाम बोलते हैं, इसमें भी हो सकता है। फिर PSUs में सिलेक्शन हो सकता है गेट एग्जाम देकर के, ग्रेजुएट टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ऑल राइट, उसके बाद आपका एक और एग्जाम होता है, एक और चीज हो सकता है कि आप लोग आगे चल के प्रोफेसर्स वगैरह भी बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रॉफ या फिर एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह भी, अगर आपने MTech और PhD कर लिया है, वो भी एक बहुत ही शानदार जॉब स्कोप है आपके लिए, ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज वी नो दैट जो MBBS होता है वो एज अ होल होता है, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों के डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं। डेंटल के लिए भी सिमिलर है, बट इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो BTech में होते हैं। कंप्यूटर साइंस की तरह ही IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी की तरह सॉफ्टवेयर, उसी की तरह मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये चारों भाई बहन है, ठीक है। उसके बाद फिर जो मतलब एवरग्रीन ब्रांचेस आते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये चारों जो ब्रांचेस जो मैंने अभी पढ़ाए हैं भाई बहन, एवरग्रीन ब्रांचेस, ये सारे के सारे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जो मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके लिए होते हैं। ऑल राइट, उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए भी आप लोगों के मतलब एग्जाम्स वगैरह ये इंजीनियरिंग ब्रांचेस वगैरह होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स भी मिल जाएगा, आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वाले भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस ब्रांचेस एंड न्यूमरस स्कोप्स। ऑलराइट, अब आप कुछ देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए वी हैव एडेड कुछ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, जैसे आपने सुना होगा एम्स वगैरह, JP मर्ग वगैरह, ठीक है,
किंग जॉर्ज कॉलेज KGMU, उसके तरह आपने सुना होगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो उस तरीके से आप जरा कैंपस देखें, इसे देखें, फिर इस कैंपस को देखें आप। यू कैन जस्ट सी कितने बड़े बड़े कैंपसेस, कितने खूबसूरत कैंपसेस हैं, ठीक है। चाहे आप मेडिकल में जाएं, चाहे आगे मैं आपको NITs वगैरह के भी दिखाऊंगा, इंजीनियरिंग के भी कैंपसेस वगैरह दिखाऊंगा। ये सारे कैंपसेस आपके मेडिकल कॉलेजेस के होते हैं। ऑलराइट, ये आप देखेंगे, ये कैंपसेस हम NITs के, प्रेस्टिजियस NITs, जो बड़े बड़े जो NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो JEE मेंस के थ्रू आते हैं, ठीक है। ये सारे JEE मेंस के थ्रू आते हैं, इनके देखिए आप, ये है, ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए DTU का कैंपस है, ये देखें, और ये सब देखें, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया का जो कैंपस होता है ना, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस का कैंपस होता है, इट इज़ नेवर बिहाइंड एनी इंटरनेशनल कैंपस। वो इंटरनेशनल कैंपस को मैच करता है, इवन कुछ कैंपसेस इंटरनेशनल कैंपस से भी मच बेटर है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। ऑलराइट, अब आप प्रेस्टिजियस IITs का देख लीजिए, जो हमारे IIT बॉम्बे हो गए हैं, ठीक है, IIT दिल्ली हो गया, IIT कानपुर हो गया, ठीक है, IIT खड़गपुर हो गया, ये IIT गुवाहाटी हो गया, ठीक है, IIT गोवा हो गया, आपका IIT मद्रास हो गया, ये सारे IITs के कैंपस, ठीक है। सबसे बड़ा कैंपस आप लोगों को पता होगा, जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, IIT खड़गपुर का सबसे बड़ा कैंपस है, ठीक है, 1300 एकड़्स में है। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना बड़ा है वो? अपने आप में एक सिटी के बराबर है, अपने आप में एक बड़े से फॉरेस्ट या एक सिटी के बराबर है वो, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे जिनको नीट के लिए जो इंटरेस्टेड है, नीट जो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए हम बता दें आपको कितने बच्चे हर साल अपीयर होते हैं ऑन एन एवरेज। ये डेटा 2010 से लेकर के 2021 का लिया गया है, 2020 तक का लिया गया है, 2021 का भी एग्जाम होने को आ रहा है। 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 15 से 17 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। कितने बच्चे अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई कर पाते हैं? देखिए, अब ये क्वालिफाइंग को आप सिलेक्शन ना समझें, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, सिलेक्शन ना समझे, क्वालिफाई करना है। कट ऑफ मार्क्स को लाइक फिक्स कर दिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल 720 में से 125 आपका क्वालिफाइंग हो गया, तो 125 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतने कितने बच्चे ले आते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख बच्चे ले आते हैं, ठीक है। बट कितने वैकेंसीज एक्चुअली में हैं? कितने वैकेंसीज है? 60,000। ये 60,000 किस किस को मिला करके? ये गवर्नमेंट को भी मिला करके है, ये प्राइवेट को भी मिला करके है, ये मेडिकल को भी मिला करके है, ये डेंटल को भी मिला करके है। 60,000 से 65,000 हर साल टोटल वैकेंसीज आते हैं। अब उसमें आप लोगों को रिजर्वेशन पता है कि अनरिजर्व के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30,000 हो जाएंगे। बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह के लिए, OBC SC ST के लिए आपके 30 से 35,000 रहेंगे, ठीक है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि 65,000 इज अ ह्यूमंगस नंबर ऑफ सीट्स, बहुत ज़्यादा है। 65,000, आप इतना तो आप मतलब 60 to 65,000 कोई बच्चा ले आएगा। और जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए 30 से 35,000 रैंक लाना इज नॉट अ बिग डील, आई गेस, राइट, ठीक है। अब आप ये चीज़ जाने कि कितने कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली मेडिकल और डेंटल के, तो आप ये जान करके शॉक्ड नहीं होंगे। 420 टोटल डेंटल के कॉलेजेस हैं अभी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं। और मेडिकल के कितने? 540 MBBS वगैरह के कॉलेजेस हैं। ये मेडिकल के कॉलेजेस हैं, रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटीज, बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, AICTE एंड ऑल, ठीक है। तो अराउंड 900 के आसपास आपके टोटल कॉलेजेस है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 900 के आसपास कॉलेजेस हैं और 60,000 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है? कट ऑफ मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखिए, मैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ, ये इसको देख के घबराइए मत, बहुत ज़्यादा बड़ी ये नहीं है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बता रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए हर साल पेपर लेवल डिफिकल्टी चेंज होता है ना, कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे ना, तो 550 से 630 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली रहता है, ठीक है। इतना आपको लाना पड़ता है। अब ये बोलेंगे कि सर ये तो बहुत हाई स्कोरिंग है सर, तो हाँ होता ही है, पेपर इजी होगा तो हाई स्कोरिंग ही ना होगा भाई। जब पेपर इजी है आप लोगों का तो हाई स्कोरिंग ही होगा, साफ सी बात है। ऑलराइट, अब आप इसके आगे आप देखें, ठीक है। अब आप नीट के बारे में देखेंगे, नीट मार्क्स वर्सेस रैंक। मैंने ज्यादा चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करी है, एकदम बेसिक बताया आप लोगों को, ठीक है। 2020 का दिखाया है, 2016, 17, 18 और 19 का दिखाया है। आप यहाँ पे देखो कि 2020 में जो फर्स्ट रैंकर उसके फुल मार्क्स थे, देख लो, खुद ही देख लो। और फर्स्ट रैंकर के इस बार 2019 में 701 है और 691 थे, ठीक है। 2020 में 720 ना होकर के शायद 713 या समथिंग कुछ था। उसके बाद 2017 में 697, 685। तो इतना समझ सकते हो कि 690 से लेकर 720 के बीच में फर्स्ट रैंकर का आ रहा है। अब टॉप 100 रैंक में देख लो जरा, ये कितना में आ रहा है आपका? 650 से 700 के बीच में टॉप 100 रैंक आ रहा है। फिर 1000 रैंक के आसपास सर कितना आ रहा है?
आप देखेंगे कि 570 से लेकर के 650 के बीच में 1000 रैंक के अंदर आ रहा है। आप फिर 5000 के आसपास देखिए कि सर हमको 5000 भी बता दीजिए अगेन, या आप लोगों का 520 से देखोगे तो 5000 के आसपास। सर हमको मेडिकल के लिए अगर गवर्नमेंट में जाना है तो सर कितना रैंक चाहिए? सर गवर्नमेंट के लिए इतना चाहिए आपको, 10,000 के आसपास जनरल कैटेगरी को चाहिए। अब इसमें मार्क्स अच्छे से देख लो, 490, 555, 540, 590, 625, देख रहे हो 625, तो 625 तक भी गया है। तो हम अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज मान लो कि 500 से लेकर के 615 तक तो आप लोगों को लाना है अगर आपको गवर्नमेंट में चाहिए तो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जाए चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाए, ठीक है। फिर ये कुछ कुछ रैंक है। अब 40,000 देख लो, जो 35,000, 30,000 जो फाइनल जनरल कैटेगरी का जो सिलेक्शन होता है, चाहे मेडिकल हो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इतने में हो रहा है। आप देख लो, तो आप पिछले साल के जस्ट नियर अबाउट देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको कम से कम 520 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ जा रहे हैं तो आप लोगों को 30-40 हज़ार के आसपास रैंक आ जा रही है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। हालांकि कोशिश यही करना है जो मैंने बताया था कि 550 के आसपास रखें 720 में से, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जेई मेंस पर आ जाते हैं। जिन बच्चों को जेई मेंस जो एनआईटीज वगैरह, डीटीयू वगैरह, एनएसआईटी वगैरह, ट्रिपल आईटी वगैरह, ये सारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तीनों कॉलेजेस ये आपके दिल्ली बेस्ड हैं। ट्रिपल आईटी के अलग अलग हैदराबाद का भी कैंपस है, इलाहाबाद का भी है, दिल्ली का भी है, और एनआईटीज वगैरह तो ऑल ओवर इंडिया है। एनआईटी दिल्ली भी है एक उसमें से, ठीक है। अब ये देखिए कि कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं। 2021 में भाई साहब आपके 5 लाख बच्चों ने पहला पेपर के लिए, 6 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है, दूसरे पेपर के लिए 7 लाख बच्चों ने, तीसरे पेपर के लिए 5 लाख बच्चों ने, चौथे पेपर के लिए 7 लाख बच्चों ने। आप लोगों को पता है ना इस बार की, इस साल से क्या हो रहा है? इस साल से 4 बार हो रहा है एग्जाम, 4 टाइम्स जे मेंस हो रहा है। और क्या होता है? बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 4 हो रहा है इस बार, ठीक है। तो आप अगर आपने मान लीजिए कि 4 बार एग्जाम दिया, तो उन चारों में से जो सबसे अच्छा जो आपको जो वो है, उसके बेसिस पर आपका इवेल्युएशन होगा, उसी बेसिस पर आपको आपका मतलब आपको परसेंटाइल भी मिलेगा, आपको आपकी रैंक भी मिलेगी और आपको परसेंटेज भी मिलेगा। क्लियर? अब बच्चे कितने क्वालिफाई करते हैं, इसको देख के ये मत सोचना कि क्वालिफाई करने का मतलब सीट है। क्वालिफाई करने का मतलब है कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस देने के लिए। जेई एडवांस जो है वो आईआईटी जेई का जो एग्जाम पहले आईआईटी जेई नाम से था, तो जेई मेंस में 2.5 लाख बच्चे होते हैं, ये आपके जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप वैकेंसीज वगैरह देखेंगे कि भाई साहब कितने वैकेंसीज होते हैं जेई मेंस में, सर हमको तो ये नहीं मालूम था सर, हम लोग को ये जानना है कि भैया वैकेंसीज कितने हैं। तो वैकेंसीज आपको मैं बता दूं कि वैकेंसीज 30,000 से 40,000 के बीच में टोटल सीट्स होते हैं किस किस के, अच्छे कॉलेजेस के, जैसे एनआईटी हो गया, डीटी हो गया, एनएसआईटी हो गया, 31 एनआईटी है, 31 एनआईटीज हैं, और भी अलग अलग कॉलेजेस है, ट्रिपल आईटीज वगैरह है, एमएनआईटी है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए 30,000 से 40,000 रैंक, मतलब जनरल कैटेगरी वाले को 20,000 के आसपास अगर रैंक आ गई ना, तो उसका श्योर शॉट है कि उसको एनआईटी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? उसके बाद अब ये है, ठीक है, अब हम लोग को ये चीज देखना है कि आप लोगों की कितने कॉलेजेस हैं। सर कितने कॉलेज हैं? सर आपने मेडिकल में तो बता दिए थे कि 900 के आसपास है मेडिकल डेंटल में। यहाँ पर आप कैन यू जस्ट बिलीव कि 1700 कॉलेजेस जेई मेंस के थ्रू लेती है एग्जाम। जेई मेंस के थ्रू जो सिलेक्शन होता है ना, 1700 कॉलेजेस के लिए होता है, 1700। उसमें से जो मैंने एनआईटीज वगैरह जितना आपको बताया है ना, वो टॉप 50 या टॉप 20 है, या टॉप 30, टॉप 50 या टॉप 100 के बीच में आते हैं, ठीक है। लेकिन है टोटल 1700 कॉलेज आपके जेई मेंस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए? सर आप ये बताइए मेरे को। तो सर अच्छा कॉलेज चाहिए, एकदम अच्छा टॉप का एनआईटी चाहिए, नहीं तो डीटीयू टाइप का एकदम कॉलेज चाहिए, एनएसआईटी टाइप का कॉलेज चाहिए, ट्रिपल आईटी टाइप का सर कॉलेज चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज बिलो दिस, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, ऑन एन एवरेज मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, 360 मार्क्स का अगर पेपर है तो 220 लाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर 360 मार्क्स का पेपर है तो आप 220 लाने की आप कोशिश करें। क्लियर? 220। और अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो 200 मार्क्स लाने की कोशिश करें। 200 या 190 आउट ऑफ 300, 190 आउट ऑफ 300 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन सारे कॉलेजेस में जो आप ड्रीम करते हैं, ठीक है। अब आप इसका जरा कट ऑफ भी देखें, मार्क्स वर्सेस रैंक, ये देखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। हमने ज्यादा लेटेस्ट का नहीं देखा क्योंकि वो अब मैक्सिमम पेपर वाइज भी होते हैं ना, जैसे 2021 में अलग अलग पेपर्स में हो रहा है, 2020 का भी अलग अलग पेपर्स में हुआ था। अब आप ऑन एन एवरेज खाली 2018 का देखें, 2017 का देखें और 2012 का देखें। 2012 में मैंने एग्जाम दिया था, इसलिए मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। आप अगर इस चीज को देखेंगे, ये आउट ऑफ 360 है। आप ये देखें कि फर्स्ट रैंकर की कितनी आ रही है। 2017 में जो एक बच्चा था उसके 360 में 360 आए थे, मेरे टाइम में 346 हाईएस्ट था और 350 ऑन एन एवरेज। अगर आप 335 से लेकर के 360 में आते हैं तो आप टॉप 10 में हैं, ये गारंटी आपकी।
ठीक है। अब आप देखिए कि सर टॉप 500 का बताएं सर। टॉप 500 में देखें, अगर आप देखते हैं तो 280 से 300 के बीच में अगर आप लोग मार्क्स ले आते हैं 360 में से, तब आप टॉप 500 में हैं। तो टॉप 1000 के लिए कितना है, 275 से 290 के बीच में अगर आते हैं तो टॉप 500 में। सर 5000 कितने में आ रहा है सर? 5000 देखें, 5000 देखें, 5000 सर आपका आ रहा है। आपको कितने मार्क्स चाहिए? ऑन एन एवरेज 210 से 220 के आसपास अगर आप ले आए तो 5000 के बीच में आप खुद ही देख रहे हैं, इवन 240 तक भी जा रहा है। तो 215 से 240 समझ लो, यहाँ पे 5000 है सर। और 10,000 दिखा दीजिए सर, 10,000 दिखा दीजिए सर। तो 10,000 के बीच में हम लोग क्या दिखा सकते हैं? हम लोग 10,000 के आसपास में आप ये देखेंगे कि आपके जो मतलब मार्क्स हैं वो 190, 210, 214, 177। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 190 के अराउंड अगर आपके मार्क्स है, तो 190 या 180 के अराउंड आपके मार्क्स है, तो आपके 10,000 के आसपास सिलेक्शन है। और मैंने बोला था जो अनरिजर्व, जो जनरल कैटेगरी के लिए भाई साहब 20,000 रैंक के आसपास जिसका हो जाएगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही विल बी सिलेक्टेड। तो कितने हैं? आपको 150 से 180 नंबर लाना पड़ेगा, तो जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट कन्फर्म है। आप कोशिश करें कि 170 के अराउंड या 160 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, मतलब अराउंड 50% मार्क्स या 45% मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको कोई ना कोई अच्छी सीट मिल जाएगी किसी अच्छे एनआईटी वगैरह में, राइट? ऑलराइट, आप देखें। अब आता है जेई एडवांस, आईआईटी जेई। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स हैं। कितने बच्चे अपीयर होते हैं? मैंने बोला था ना, जो जेई मेंस क्वालिफाई कर पाता है, ठीक है, वही जेई एडवांस दे पाता है। तो 2.5 लाख बच्चे, 1.5 से 2.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख, डिपेंड करता है हर साल कितना है। पिछले साल 2.5 लाख ने दिया था। जेई मेंस क्वालिफाई करने वाले जेई एडवांस देते हैं, जिसको हम लोग पहले आईआईटी जेई नाम से भी बुलाते थे। अब भाई साहब कितने लोग क्वालिफाई करते हैं? कितने बच्चे करते हैं क्वालिफाई? सर 40,000। सर ये 2.5 लाख में से 40,000 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो क्या मतलब भाई? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मान लीजिए कि अगर 400 मार्क्स का एग्जाम है और कट ऑफ अगर 140 है, तो 25,000 से 40,000 बच्चे इतना कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है क्या उनका? नहीं। जस्ट मियरली क्वालिफाइंग डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन। हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, हाउ मेनी सीट्स? ये देखिए, इतने ही सीट्स है भाई साहब, इतने हैं। 9,000 से 10,000 है, उससे ज्यादा नहीं है। 9,000 से 10,000 हैं बस सीट्स आपके। तो जनरल कैटेगरी वाले को 6,000 या 7,000, या वर्स्ट टू द वर्स्ट केस, कुछ कुछ केसेस में सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में 9,000 रैंक के आसपास तक अगर आपकी रैंक आ जाती है जनरल कैटेगरी की भी, तो सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आपको आईआईटी गुवाहाटी जैसी चीजें मिल सकती है। ठीक है, आई गॉट ईसीई इन आईआईटी गुवाहाटी, आई गॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, इन माई रैंक जो अराउंड इट वॉज अराउंड 6,000 to 7,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं सर, ठीक है, कितने सारे कॉलेजेस है सर? कॉलेजेस अराउंड 23 आईआईटीज ही हैं बस बच्चों, ओनली 23 आईआईटीज। धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे। कितने एनआईटीज थे? 31 एनआईटीज। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 30-31 हैं और 23 के आसपास आपके आईआईटीज हैं। अब कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इन आईआईटी, मैंने बोला ना, इसका पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता, हर साल चेंज होता है। तो मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया आपके इतने होते हैं। एक मोटा मोटी तौर पे प्रेडिक्शन परसेंटेज वाइज हम दिखा सकते हैं आपको। परसेंटेज मार्क्स कितने चाहिए सर? मान लीजिए अगर 400 नंबर का पेपर है, तो कितने परसेंटेज पर कितना रैंक आ सकता है? ये नेक्स्ट स्लाइड में आके देखें। ये है आपका, ठीक है, दिस इज इट, दिस इज इट। आप देखें कि सर आप मेरे को बताइए कि 10,000 से ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि 10,000 तो सीट्स ही हैं। तो 2019 जो लेटेस्ट डेटा है, 2019 के हिसाब से आप ये देखें कि टॉप 10 रैंकर्स, ठीक है, टॉप 10 रैंकर्स की कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे 80% के आसपास, 80 या 85% मार्क्स आ रहे हैं। टॉप 100 रैंकर्स कितने मार्क्स आ रहे हैं? उनके 75% से 80% मार्क्स आ रहे हैं। टॉप 1000 रैंकर्स कितने परसेंट मार्क्स ला रहे हैं? अराउंड 70% मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, टॉप 5000 रैंकर्स कितने मार्क्स ला रहे हैं? अराउंड 55% मार्क्स ला रहे हैं। और जो लास्ट रैंकर्स है अगर आप देखेंगे 10,000 के आसपास, वो कितने मार्क्स ला रहे हैं? वो 40%। 40% पे सिलेक्शन हो रहा है भाई साहब, 40% पे, जस्ट 40% पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है ना? तो इतना देखो कि भाई साहब आप लोगों का 40% से लेकर के 85% मार्क्स, तो टफ है क्या? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑन एन एवरेज अगर बच्चा पढ़ा लिखा हो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 70% मार्क्स ले आता है। वर्स्ट के सिनेरियो में 70% आ जाते। तो 70% का मतलब क्या बोला मैंने? 70% मतलब टॉप 100 या टॉप 500 फिक्स है। 70% मार्क्स अगर आप सिंसियरली पढ़ लेंगे, अगर आप हमारे कोचिंग को फॉलो कर लेंगे, आप फुल डेडिकेशन से पढ़ लेंगे, तो 500 रैंक के आसपास फिक्स है। घबराने की बात नहीं, 70% ले आओगे। ठीक है, ठीक है। और कुछ अच्छे आईआईटीज वगैरह के बारे में देखें, ठीक है, कुछ बढ़िया आईआईटीज के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या आईआईटीज है, ठीक है।
हम लोग कुछ आईआईटीज वगैरह के बारे में देखेंगे, फिर कुछ एनआईटीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद मैं अपने कुछ 2 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है जो बायो स्ट्रीम के थे, ठीक है, वो आपको कुछ बायो के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है, अपने थोड़े से शॉर्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे। ऑलराइट, पहले आप आईआईटीज को देखें, इनके पैकेजेस देखिए पहले, क्योंकि आप लोगों का जो मेन एम क्या होता है, भैया जॉब चाहिए या फिर रिसर्च करना है, तो रिसर्च में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है। अब ज़्यादा आगे ना जाके जॉब की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ जो पॉपुलर हैं वो है आपके एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ये सब साउथ के हैं। एमएनआईटी ये आपका यूपी में आता है। डीटीयू एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी, ये ट्रिपल आईटी दिल्ली भी मांग कर लीजिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, एच का मतलब। इनके एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 लाख के आसपास सबके एवरेज पैकेज उन्होंने एवरेज आ रहे हैं। परसेंटेज कैंपस प्लेसमेंट कितना होता है इसमें से, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 80 से 95% जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं बच्चों, ये क्यों हो रहे हैं 80 से 95%? इसलिए क्योंकि 4-5% तो बच्चे कैंपस में भरते ही नहीं है। दे डोंट, या तो फिर वो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते। मोटा मोटी तौर पर जो करते हैं सबका हो जाता है। आप रैंक देखें, आप रैंक देखें 10 से 20 के बीच में सारे पॉपुलर एनआईटीज के रैंक आते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया रैंक है ये, पूरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज रैंक है ये, ठीक है। ये देखिए 10 से 20 के बीच में। उसके बाद देखिए सम पॉपुलर एंड आईआईटीज। अब आईआईटीज के बारे में आप जरा देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सबसे बड़ा आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे नंबर 1, नंबर 1। आईआईटी दिल्ली उसी के टक्कर का भाई है, वो दोनों आपस में 1-2 खेलते रहते हैं दोनों, ठीक है। आईआईटी कानपुर भी 1-2 इन लोगों के साथ खेलता है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर जस्ट आसपास ही है इन लोगों के, ठीक है, टॉप 5 में। आईआईटी मद्रास ये भी आसपास रहता है। आईआईटी गुवाहाटी 5 से 10 के बीच में। आईआईटी बीएचयू, आप इनके सिलेक्शन देख रहे हो कितने हैं, परसेंटेज कैंपस प्लेसमेंट देख लो अपने से, क्यों टॉप है ये, नंबर 1 क्यों है पूरे इंडिया में, टॉप 5 क्यों है, फुल प्लेसमेंट है, फुल, जितने बच्चे बैठेंगे सबकी हो रही है सिलेक्शन, और नहीं भी होती तो 95 से 100% है। देख रहे हो पैकेज, देखो 15 से 20 लाख के आसपास है भाई साहब, 15 से 20 लाख के आसपास है, ये है आपका, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी। इवन एनआईटीज आर नॉट फार बिहाइंड। एनआईटीज में भी आप देख रहे थे 95% सिलेक्शन है और 12-12 लाख तक के पैकेजेस हैं। अब कुछ पॉपुलर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस देख लें। एम्स तो नंबर 1 है, सभी को मालूम है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सुना होगा, जेपी मर जवाहरलाल नेहरू का कोई इंस्टीट्यूट है। किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी केजीएमयू है। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। एक डेंटल के लिए बहुत अच्छा है, आईएमएस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पीएचयू के लिए डेंटल एज वेल एज मेडिकल का। आप इनके एवरेज पैकेजेस देखिए, जब सिलेक्शन, जब वो डॉक्टर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं या डेंटिस्ट वगैरह ज्वाइन करते हैं, 10 से 12 लाख के बीच में। परसेंटेज कितने होते हैं, 95 से 100% या 80 से 100%, हम कह सकते हैं 85 से 100% के बीच में ऑन एन एवरेज इनके प्लेसमेंट्स हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक डेंटल मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए देखेंगे तो मेडिकल के लिए टॉप 10 में है, सारे टॉप 10 में, ठीक है। इसके बाद मैं एक्चुअली आई इनवाइट 2 ऑफ माय फ्रेंड्स जो थोड़ा सा आपको बायो के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह बताना चाहेंगे। मिस इरम अगर आप अभी हैं तो आप बता दें, या फिर मिस्टर बिलाल अगर आप अभी हैं तो आप थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स प्लीज। हेलो, या मैम आपकी आवाज ऑडिबल है, आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि आपने बायो में किस तरीके से प्रिपेयर किया था और बच्चों को बायो के लिए स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीट के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। पहले तो नीट में मतलब मेन सब्जेक्ट बायो ही है, क्योंकि वो मैक्सिमम कवर करता है वेटेज। 90 क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो कि 360 मार्क्स कंटेंट करते हैं। अब इसमें 320 मार्क्स तो मिनिमम हम लोग को लाना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग को सिलेक्शन अगर चाहिए तो, और ये लाना बहुत ईजी होता है। ये आपको कम्प्लीटली स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही हम लोग का बाइबल है, एकदम उसको ही पढ़ना है लाइन टू लाइन। और नोट्स बनाने का मतलब सब लोग का ये डाउट होता है कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता कि नोट्स बनाना चाहिए। आप लोग बुक में ही हाईलाइट करते जाओ जो भी इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी बुक जितनी बार हो सकता है आप कवर करो, लाइक 10 बार, जितनी बार हो सकता है। और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक बनाना है, और इसके अलावा कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं कि वो बुक बनाते वो बनाते हैं। और एक फिंगर टिप्स आती है, वो हम लोग बना सकते हैं, बस ये मोर देन इनफ है सिलेक्शन के लिए। ऑलराइट, 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 थैंक यू सो मच मैम। मैडम ने जो बोला है कि आप लोगों को अगर बायो में जो 360 मार्क्स का जो नीट आता है, अगर आपको बायो में अच्छे मार्क्स चाहिए तो स्ट्रिक्टली स्टिक टू
NCERTs, and this is your Bible, this is your Bible, all right. and आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो या तो फिर हमारे कोचिंग के नोट्स कर लो, वही काफ़ी है, या तो फिर आप डायरेक्टली बुक में हाईलाइट करें, ये उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, ठीक है। तो मैडम ने इस तरीके से आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे बिलाल सर अगर आप हैं तो आप कुछ अगर एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करना चाहेंगे कुछ स्टूडेंट्स को, वो भी बायो से रिलेटेड मतलब कुछ बताना चाहेंगे? हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं बायो पर एक एज अ होल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बायो में आपको मेन टॉपिक्स है जिस पे आपको ध्यान देना होता है, वो है न्यूरोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बॉटनी। इसी 3 टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना पसंद करते हैं और वो कैसे रिलेटेड है, तो बायो आपके लिए एकदम सही है। बायो आपको मेजर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। ये आपको ये भी सीखने में मदद करता है कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, हाउ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइज एंड थिंक क्रिटिकली। एक बायो डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने के बाद जॉब के भी कई इंटरेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, बॉटनी, लेबोरेटरी सर्विसेज या किसी भी साइंस रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इनमें से कुछ भी एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। अब इंडिया में क्लास 11-12 में बायोलॉजी स्ट्रीम लेने के बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए जाते हैं, जैसे एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री या वेटनरी मेडिसिन। अगर आपको इस सब में से इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास इनके अलावा भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गई, फार्मेसी है, ड्रग साइंटिस्ट हैं, नर्सिंग है, पैथोलॉजी है या रेडियोलॉजी है। इन सारों का स्कोप भी इंडिया में बहुत अच्छा है। और अगर आपको इंडिया के बाहर पढ़ने का मन है, तो आप यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया या फिर उनका जो एंट्रेंस क्वालिफिकेशन डिग्रीज हैं वो सारा फुलफिल करना होगा। उसके बाद यू कैन परस्यू योर करियर देयर। राइट। सो थैंक यू बिलाल सर। उन्होंने जो एक चीज़ बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोली है, जो हम लोगों ने अभी आपको अभी तक बताया नहीं था, वो था कि सिर्फ इंडिया में ही मेडिकल का स्कोप नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो भी एक यूरोपियन कंट्री में वो मेडिकल परस्यू कर रहे हैं, एमबीबीएस एज वेल एज एमएस। सो ही हैज अ फुल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही कैन टेल यू राइट कि किस तरीके से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो और क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं एंड कितना मेहनत करना है, या फिर कौन सा लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह सीखना है, ठीक है। एंड इट इज़ एन ईजी थिंग, इवन उसमें आपको स्कोप न्यूमरस रहेगा, आपके वहाँ पे सैलरी पैकेज भी और बेटर रहेंगे। बस ये चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीट पर फोकस करें, और नीट में भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अगर हमको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाना है, तो उसके अलावा आप किस तरीके से क्या प्रोसीजर्स वगैरह हैं, बिलाल सर विल कीप यू गाइडिंग रिगार्डिंग दैट। ऑल राइट, एंड he'll be one of our faculties also for teaching you bio in NEET. All right, so let's proceed. All right. सबको आवाज क्लियर हो रही है? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा नीट का पैटर्न के बारे में देखते हैं। भाई साहब, नीट का क्या पैटर्न है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नीट एग्जाम? ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखो, ऑन एन एवरेज ये जो नीट का एग्जाम है पिछले 10 साल में ज्यादा कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। 180 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का होता है इंटू 4 मार्क्स, ठीक है, और टोटल 720 मार्क्स का होता है। 180 क्वेश्चन आप लोगों को 3 आवर्स में करना रहता है, मतलब पर मिनट 1 क्वेश्चन पर मिनट आपको करना है, 1 क्वेश्चन पर मिनट ओनली, दैट्स इट। तो अब ये बताओ कि एक क्वेश्चन को एक मिनट में करने के लिए अगर एक क्वेश्चन है, तो वो क्या डिफिकल्ट हो सकता है? क्या वो डिफिकल्ट है? क्या इज इट डिफिकल्ट और व्हाट? अगर एक ही मिनट का एक क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा क्या डिफिकल्ट होगा? नो यार, 1 मिनट में क्वेश्चन करना कहाँ से डिफिकल्ट होगा? वो नहीं डिफिकल्ट है। हाँ, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग्स है, अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया तो -1 भी होगा फॉर नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ जेई मेंस थोड़ा सा देख लो। जनरली क्या होता था कि ये भी 90 मार्क्स के आसपास का होता है, और पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव के -1 मिलते हैं, +4 और -1, राइट। ये 360 मार्क्स कैरी करता है, 90 × 4 360, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है कि 75 मार्क्स का हो रहा है, मतलब देते तो आपको 90 क्वेश्चन हैं, बट उसमें से आपको ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन। भाई साहब, आपको किसी भी 75 क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो
ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 300 मार्क्स के आसपास का हो जाएगा, इंटू 4 करोगे तो, ठीक है। तो आजकल 300 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। और आपके पास 3 घंटे हैं, मतलब अब भाई साहब आपको मतलब 180 मिनट्स में आप 75 क्वेश्चन लगाने हैं। ऑन एन एवरेज आपके पास 2.5 मिनट्स में एक क्वेश्चन लगाना है, 1 क्वेश्चन इन 2 to 2.5 मिनट्स। तो क्या ये डिफिकल्ट है क्या? 2 मिनट में एक क्वेश्चन लगाना है, डिफिकल्ट हो सकता है क्या? डू यू इवन थिंक ये डिफिकल्ट है? इफ यू आर थिंकिंग then it is your fault, I guess. Then you are highly mistaken. It is an easy exam. It is an easy exam. JEE Mains is absolutely easy exam, you need not worry. NEET is absolutely an easy exam, you need not worry. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पैटर्न ऑफ JEE एडवांस्ड, वाह। तो JEE एडवांस्ड एग्जाम अब कितना डिफिकल्ट और कितना इजी है, थोड़ा सा देखने में आप लोगों को अभी जरूर डिफिकल्ट लगेगा। थोड़ा सा देखो, पहली बात तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। कभी ये 400 मार्क का होता है, कभी 360 नंबर का होता है, कभी 372 नंबर का होता है, कभी 480 नंबर का होता है, कभी 450 नंबर का होता है, डिपेंड करता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे ये 2 एग्जाम में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में होता है, ठीक है। पेपर 1 3 घंटे का होगा, पेपर 2 3 घंटे का होगा। ऑन एन एवरेज पेपर 1 में क्या है, तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पेपर 2 में कितने होंगे, तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, मैथ्स में 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पेपर 1 में, ठीक है। और पेपर 2 में भी 20 से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में 20 से 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 20 से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में, ठीक है। 3 घंटा का पेपर होगा। अब लेकिन इसमें पैटर्न अलग अलग है भाई साहब। इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट टाइप, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टी ऑप्शन करेक्ट, इसमें एक से ज्यादा सही है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, एक से ज्यादा सही है। फिर क्या है, फिर पैराग्राफ बेस्ड है, फिर पैराग्राफ बेस्ड है ये, ठीक है। ये आपके कॉम्प्रिहेंशन टाइप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो इंटीजर टाइप है, मतलब जैसे आंसर 1.937 है, ठीक है, ये आंसर है इसका, इस टाइप के आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर सिंगल डिजिट, मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन, 1 से लेकर 9 के बीच में, 0 से लेकर 9 के बीच में कोई सा आंसर बताएं, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, ठीक है, कि कौन सा ABCD में कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब लेकिन अब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि कितना टफनेस लेवल है एग्जाम्स का। नीट का तो मैंने बता दिया, जब 1 क्वेश्चन पर मिनट आपने सॉल्व करना है तो इजी होगा, इजी टू मॉडरेट। बहुत ही फ्यू क्वेश्चन है, वो भी बायो के, फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं, बायो के, जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बहुत ही कम। वो भी JEE मेंस भी बहुत ईजी है, मॉडरेट टू ईजी, वेरी फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो भी किसी साल डिफिकल्ट पूछ लिया किसी पेपर में तो चलता है, ठीक है। JEE एडवांस्ड पे फोकस करोगे ना, मॉडरेट टू टफ रहता है, इजी नहीं होते हैं इसमें, मॉडरेट टू टफ। बेसिकली वो आपका कंसेप्ट टेस्ट करते हैं, आपके कितने कंसेप्ट क्लियर है, और कोई क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते। हर साल नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर साल नए टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं 30% थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के पूछते हैं, 70% जो है आपके मॉडरेट हो जाएंगे, और 30% नए एकदम एंटायरली न्यू कंसेप्ट, एकदम एंटायरली न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे उस टाइप के। 30% कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सोच भी क्या नहीं सकते थे। बच्चों के ऐसे मार्क्स आए, मैं बताता हूँ। मेरे साल में जब रैंक आई थी, तो मेरे साल में जो मेरा टॉपर था, जो कि मेरा दोस्त खुद है, ठीक है, उसके फर्स्ट रैंक आई थी। उसके कितने मार्क्स से सुन करके आप हैरान हो जाओगे, 385 मार्क्स थे उसके 401 में। वो भी उसका एक पेपर में थोड़ा सा इंटीजर टाइप में कुछ एरर हो गया था, नहीं तो उसके 100% मार्क्स आ जाते। उसको फिजिक्स और मैथ्स में फुल मार्क्स थे, बस केमिस्ट्री में थोड़े से उसके कुछ शायद ये रह गया, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल मार्क्स थे, मैथ्स में कुछ इधर उधर रह गया था, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ टफनेस ऑफ एग्जाम, जरा ये देखते हैं कि भाई साहब कितने टफनेस है, मतलब हम कितने इंटेलिजेंट है। सो लेट मी टेल यू दैट इंडियंस आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड, दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। कैसे पता चलता है? सारे के सारे इंडियंस तो फॉरेन में राज कर रहे हैं, नासा में 36% इंडियंस हैं, ठीक है। बड़े बड़े किसी भी कंट्री के बड़े बड़े पोजीशंस में, जो बड़े बड़े कंपनीज में, अभी गूगल का CEO कौन है? इंडियन ही ना है भाई। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? इंडियन ना है, ठीक है। और सबसे पहला चिप किसने डिजाइन किया था? किसने किया था? DTU का आदमी था, वो DTU का इंजीनियर था, इंडियन था वो, ठीक है। ये सारे इंडियंस हैं, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। इसलिए हमारे एग्जाम्स क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम्स के वजह से इसलिए इंटेलिजेंट है। नीट ऑल ओवर वर्ल्ड 15 से 20वां टफ एग्जाम के बीच में लाया करता है। JEE मेंस 10 से 15 के बीच में, टॉप 15 टफेस्ट एग्जाम। एंड यू विल नॉट बी शॉक्ड टू नो दैट सिर्फ 2 ही टफ एग्जाम्स है जो JEE एडवांस से ज्यादा टफ है पूरे दुनिया में। वो भी इसीलिए क्योंकि जस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वगैरह, एक चाइना का कोई एग्जाम है और एक ओलंपियाड्स वगैरह का कोई एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद JEE एडवांस थर्ड टफेस्ट एग्जाम इन दिस एंटायर प्लैनेट, ठीक है। बट टफेस्ट किस सेंस में सर? ये टफ होता है क्या सर? टफ क्यों होता है? नहीं होता है टफ, नहीं होता है। JEE एडवांस का पेपर हम आपको बताते हैं कितना टफ है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करें।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जस्ट देखना। 3 पेपर होते हैं इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। जैसे हर तीनों का एक ही पैटर्न है, देखते रहना, बस ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप लोगों का सारे के सारे डिफिकल्टी सब क्लियर हो जाएंगे एकदम। सब लोग बहुत ध्यान लगाओ, अभी तक ध्यान नहीं लगाए हैं तो अभी ध्यान लगाओ, ठीक है। जस्ट मैं एक मैथ्स को एक उठाता हूँ, जस्ट मैथ्स को मैंने उठाया, क्लियर। मैथ्स में भाई साहब 25%, अगर मान लो टोटल 20 + 20 40 क्वेश्चन है, मान लो दोनों पेपर को मिला करके, तो 25% क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में यू नीड नॉट लिफ्ट योर पेन, यू नीड नॉट लिफ्ट योर पेन। इतने इतने इजी क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मुंह जबानी आंसर बना दोगे, मुंह जबानी बता दोगे, मुंह जबानी डायरेक्ट, नीड नॉट लिफ्ट योर पेन। बाकी 25% क्वेश्चन, बाकी 10 क्वेश्चन, ये पहले 10 क्वेश्चन है, बाकी 10 क्वेश्चन क्या होंगे सर? बाकी 10 क्वेश्चन में जस्ट वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड, एक लाइन लिखा ऐसे, बस एक लाइन लिखा, आंसर आ गया। ऐसे पेन उठाया, एक लाइन लिखा, आंसर आ गया। 20 क्वेश्चन तो यही बन गए सर आपके, 50% मार्क्स तो हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी 25% अभी खत्म नहीं हुआ है केस, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बाकी 25% जस्ट 1 to 3 लाइन्स, जस्ट आपको एक लाइन में लिख दिया, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या 1 to 2 लाइन्स रादर, 2 ही लाइन के बीच में खत्म, खत्म, एंड सोल्यूशन आ गया। 25% पहले 25% कुछ जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, मुंह जबानी बता दोगे। फिर कुछ ऐसे टफ, हल्के से टफ क्वेश्चन है जिसमें आप खाली एक वर्ड में या फिर एक लाइन में लिख दोगे सोल्यूशन। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो जिसमें 1 से 2 लाइन या 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। बाकी सर जो बाकी 25% है, तो 75% तो यही बन गया तुम्हारे, 500 के अंदर रैंक आ गई तुम्हारी, 500 के अंदर, 100 के अंदर, ठीक है। अब सर मेरे को फर्स्ट रैंक लाना है, तो फर्स्ट रैंक के लिए क्या है, बाकी 25% मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/4 ऑफ अ पेज में आपका सोल्यूशन हो जाता है। मान लो कि आपका पेज जो है ना उसमें 32 लाइनें हैं, ठीक है, 32 लाइनें, 30 लाइनें, तो 6 से 7 लाइन्स में 1 2 3 4 5 6 एक डायग्राम बना लिया है, ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लिया, हो गया सोल्यूशन, खत्म, आंसर आ गया। 1/4 ऑफ अ पेज, जैसे मान लो एक पेज है ना भाई, ये एक पेज है, मैं दिखा देता हूँ पहले, ये एक पेज था तुम्हारा, ये एक पेज है, इसको आधे में डिवाइड करो, इसको 1/4 कर दो, इतना, इतने में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये इतने में तुम्हारा सोल्यूशन, बाकी 25% भी। अब बोलो आप लोग, अब बताओ कितना टफ है? अब टफ है क्या सर? तो ये टफ है क्या सर? पहले तो बहुत टफ लग रहा था सर, पहले तो बहुत टफ लग रहा था सर, ये टफ नहीं है, नहीं है, टफ नहीं है, पढ़ने पर है बच्चों, सब कुछ पढ़ने पर है, ठीक है। व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब क्यों टफ नहीं है? इस वजह से नहीं है, इसको फॉलो करें, ठीक है। पहली बात कि बच्चे लोगों को क्या डिफिकल्टीज आती है, जिस भी वो कोचिंग वगैरह में जाते हैं ना, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, वो थोड़े से ना रेस्ट्रिक्टेड टाइप के फील करते हैं यार, कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो रहा सर, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना सर कि मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद सर अब इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम बताते हैं। हमारी कोचिंग क्लास में आपको इन डेप्थ और फुल कोर्स कवर किया जाएगा। हम बाकी कोचिंग क्लासेस की तरह, जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कुछ और करते कुछ और हैं, सिलेबस टाइम से उनके कंप्लीट नहीं होते हैं, एक टॉपिक पे थोरो रिसर्च कर देंगे, बाकी 5-6 टॉपिक ऐसे ही छोड़ देंगे, वो सब नहीं चलेंगे। हम लोगों को स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर इंसाफ करना है, फुल जस्टिस करना है, ताकि उनकी एक्चुअली में रैंक आए। हमको रैंक लाने से मतलब है, हमको सिलेक्शन से मतलब है, हमको अच्छे सक्सेसफुल फ्यूचर से मतलब है, हमको प्रॉपर गाइडेंस से मतलब है, ठीक है। दूसरी बात, इन डेप्थ कोर्स स्टडी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, कंप्लीट कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस होगा, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिलेक्शन के लिए होता है। मेरे क्रेडेंशियल्स हैं कि मैं जेई एडवांस और जेई मेंस में भी 6000 से 7000 के बीच में रैंक ला चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव क्लियर्ड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स, गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं। आई एम ऑल इंडिया रैंक 99 इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इन गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लोगों को मेरे बारे में पता होगा, इफ़ नॉट यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, इस नाम से यू जस्ट हैव टू टाइप ऑन यूट्यूब, ठीक है, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। आपको मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज वगैरह भी पता चल जाएगी। उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था मॉक टेस्ट को। ये रिपीटेड बेसिस पर मॉक टेस्ट देना बच्चों बहुत जरूरी है, उससे ज़्यादा भी जरूरी है इनकी प्रॉपर थोरो एनालिसिस। ये आगे आप लोगों को पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस। इसके बिना आप लोग टॉप 500 में नहीं आ सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। टॉप 500 टॉप 100 आपका नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप इस पर वर्क करेंगे, ये मैं गारंटी आपको खुद दे रहा हूँ। आपने फुल सिलेबस पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर भी आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज नहीं दिया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ये जो नीट का, जेई मेंस का और जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है ना यार, इसमें खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए।
तो हम लोग खूब क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देंगे, डीपीपीज वगैरह देंगे, क्वेश्चन बुकलेट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, वर्क बुक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्लास नोट्स में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, टेस्ट वगैरह वीकली टेस्ट वगैरह होंगे, उनमें क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस हम लोगों ने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इट इज द की, इट इज द की टू सिक्योर, टू अनलॉक, इट इज द की टू अनलॉक योर सक्सेस। व्हाट प्रैक्टिस? सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेस्ट और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी धुआं हो जाते, धुआं प्रैक्टिस से। एक बार प्रैक्टिस तगड़ी हो गई ना, फिर खत्म। तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बड़ा सोचिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अ बिट बिग, थिंक समथिंग बिग। ऑल राइट, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। ये मत सोचो कि यार मेरा होगा नहीं होगा, सिलेक्शन में कंफ्यूजन, नहीं, मेरा होगा, मेरा आईआईटी में होगा, मेरा नीट में होगा और टॉप रैंक्स होगा। पहली बात तो ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस 2 साल सिनेरियो में मैंने बोला था बच्चे लोग बहुत बार डिप्रेस्ड होंगे, तो प्रिपेयर करके रहिए। कभी हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले या जेई मेंस एग्जाम से पहले, जेई एडवांस एग्जाम से पहले आपकी तबियत ही खराब हो जाए। सर मेरी तबियत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद भी मैं हॉस्पिटल से भी एग्जाम देने आ गया। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कीप रेडी टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट्स। आपको अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एकदम लिमिट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन 2 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं चलाना है। एकदम क्लियर कट सुन लो, मेरे इंस्ट्रक्शन सही है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इन्फाइनाइट पेशेंस चाहिए और हार्ड वर्क खूब करना पड़ेगा, परसिवियरेंस रखना है और डेडिकेशन रखना है। सर कितने घंटे पढ़ाई करना है सर? कोचिंग के साथ या कोचिंग के अलावा? जिस दिन कोचिंग की क्लास आपके नहीं होंगे उस दिन भी, और अगर कोचिंग के साथ है, मान लो अभी 4-5 घंटे आपकी कोचिंग की क्लास हो गए, यहाँ पे 2-2 घंटे के बैचेस जो हमारे चलते हैं पर डे, ठीक है, वो चल गया। उसके साथ में भी आपको इतना आवर्स अगर आप कर पाए, में इतना में भी चल जाता है। 5 to 6 hours ऑफ थोरो स्टडी, मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स। 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 5 से 6 घंटे से लेकर के 10 से 12 घंटे। जो टॉप 100 रैंकर्स से टॉप 50 रैंकर्स होते हैं वो 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों पढ़ते हैं, सिलेबस देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। 5 से 6 घंटे भी पढ़ोगे तो आराम से टॉप 5000, टॉप 1000, टॉप 500 रैंक वगैरह सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग आर कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग दिस जेई मेंस एंड नीट एंड जेई एडवांस्ड एग्जाम्स विद इन टॉप 500 रैंक? 500 500 रैंक। जो कॉन्फिडेंट हैं वो अपनी आवाज अपना अनम्यूट करें और बोले हाँ सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ अभी बोले, आई वांट टू सीक एन आंसर। कौन कौन कॉन्फिडेंट है, हाँ या ना बताइए। कौन कौन कॉन्फिडेंट है टॉप 500 में आ जाएगा, बताइए। आई वांट एन आंसर। कोई भी है कॉन्फिडेंट यहाँ पे, हाँ या ना? सीरियसली, मतलब इट इज अ सरप्राइज, इट इज अ सरप्राइज कि आप में से एक भी बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा 500 के अंदर। तो भाई साहब एक चीज मैं बताऊं, अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे ना, इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू डोंट बिलीव योरसेल्फ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आपको खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि हाँ सर मेरा आ जाएगा, तब कहाँ से अचीव करोगे? जब आप सोच ही नहीं सकते तो अचीव थोड़ी कर पाओगे। पहली बात इसलिए मैंने बोला था थिंक बिग। पहले सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, 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 आई कैन सिक्योर अंडर 500, दिस इज माई टारगेट, आई विल डू इट। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते तो आपके पेरेंट्स आप पे बिलीव नहीं कर सकते, आपके टीचर आप पे बिलीव नहीं कर सकते, आपकी सोसाइटी आप पे बिलीव नहीं कर सकती, आपका फ्यूचर भी आप पर, फ्यूचर फैमिली मेंबर्स भी आप पे बिलीव नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा बच्चों, खुद पे बिलीव करना है। सेल्फ बिलीफ इज द की, राइट। तो अब हमारी कोचिंग, अब वी आर जस्ट बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। इस स्लाइड का अब एंड होने वाला है, इस डेमो सेशन का। इसमें अब हम लोग आपको क्या प्रॉमिस करते हैं, हम क्या प्रॉमिस करते हैं? हम आपको प्रॉमिस करते हैं क्या? टू मेक द स्टूडेंट्स वर्थ फॉर क्रैकिंग एनी डैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी नीट पकड़ लो, हाँ हो जाएगा सर। जेई मेंस, सर जेई मेंस क्लियर करना है सर, हाँ हो जाएगा सर। आईआईटी जेई बनना, आईआईटीएन बनना है सर, हो जाएगा सर। छोड़ दो सर ये तीनों, सीबीएसई कर लेंगे सर, टॉप मारना है, 100% लाना है, हो जाएगा, हो जाएगा। वी प्रॉमिस यू, वी गारंटी दिस टू यू, प्रोवाइडेड यू स्टडी एज पर व्हाट वी से। जिस तरीके से हम लोग आपको कोचिंग देंगे उस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना, हो जाएगा। टू बिल्ड अप देयर एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स, अभी तक ये फोकस आप लोगों ने नहीं किया है,
आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, आप लोगों को आपके दिमाग पे थोड़ा जोर डालना है। अब मैं आपको बता दूं, जो 16 से 18 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग की भूख, उनकी जो हंगर होती है, हंगर ऑफ ब्रेन, एक चीज होता है पेट की भी हंगर होती है ना, बॉडी की, और ब्रेन की भी हंगर होती है। हंगर ऑफ ब्रेन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है 16 से 18 साल के एज में, मैक्सिमम। मेरा नहीं है इतना, मेरा नहीं है, मैं 26-25 साल का लड़का हूँ, मेरा इतना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे मतलब बैचमेट्स वगैरह जो आए थे वो भी 24-25 साल, 22-23 साल के लड़के हैं, उनका भी नहीं है। सबसे ज्यादा आप लोगों का है बच्चों, आप लोगों का है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हंगर दिमाग का किसका है? तो भाई साहब, अगर आप अपने दिमाग को, जितना आपकी भूख है, अगर आप उसको खाना नहीं दोगे, उतना मेहनत नहीं लगाओगे दिमाग में, तो भूखा ना रह जाएगा, तो आप माल न्यूट्रिशन बन जाओगे। आपका दिमाग हो जाएगा माल न्यूट्रिशन, आपका दिमाग हो जाएगा खाली, आपका दिमाग हो जाएगा एकदम खाली, कुछ नहीं सोच सकते, दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो दिमाग लगाने के लिए आपको दिमाग को स्ट्रेस देना पड़ेगा। यू हैव टू डू मेंटल एक्सरसाइज, यू हैव टू फोकस ऑन योर एनालिटिकल स्किल्स। तो आज से इस चीज का मैं प्रॉमिस देता हूँ आपको। अभी आज के स्टेज में, आज जून 1 है ना 2021, 1 जून 2023, आपका एनालिटिकल स्किल्स 500% बढ़ जाएगा, आपके थिंकिंग स्किल्स 500% बढ़ जाएंगे, आपकी IQ डबल हो जाएगी, आपके एनालिटिकल स्किल्स डबल हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं, बिकॉज हमारे जो फ्यूचरिस्टिक विजन की जो जेई वेंचर की जो बैच है, इसका फोकस ही इस चीज़ पे रहेगा कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके दिमाग की भूख, उस चीज़ को बढ़ाया जाए। जब तक अपने बॉडी पे खाना नहीं दोगे तो बॉडी वीक रहेगी, जब तक दिमाग का एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दिमाग भी वीक रहेगा, ठीक है। तो हम आपके दिमाग को वीक नहीं होने देंगे, हम आपको इंटेलिजेंट बना के छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, जिसकी चीज़ की हमने आपको प्रॉमिस की थी, और जेई मेंस, जेई एडवांस्ड एंड नीट, along with ample study material and test series. You need not worry about the number of questions, the daily practice problems, your mock test, your weekly test, your monthly test, your test series, etc. Need not worry. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस, एंड वी विल डू दिस एंड मेक श्योर कि जो बड़े बड़े बाकी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे वो बच्चों के साथ स्कैम करते हैं, वो आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। आपकी प्रॉपर कवरेज होगी पूरे सिलेबस की, और थोरो कवरेज होगी। लेकिन किस तरीके से सर, क्या आप भगाओगे क्या सर? नहीं भगाएंगे, नहीं। एक्सप्लेनिंग द मोस्ट डिफिकल्ट इन द इजीएस्ट मैनर, एक लेमैन को भी समझ में आ जाए उस तरीके से समझाएंगे। आपके बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। क्योंकि जो जेई एडवांस्ड और जेई मेंस और नीट है ना, ये किस चीज़ पर बेस्ड है? स्पेसिफिकली जेई एडवांस्ड सबसे इजी एग्जाम है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो इजी है, उस पर फोकस करेंगे। इस तरीके से फोकस करेंगे कि भाई साहब, आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही, और एकदम हलवा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि यार ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता था सर, ये तो डिफिकल्ट है ही नहीं सर। हम लोग को तो फालतू में कोचिंग वाले बोलते थे कि ये डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये प्रॉपर एम रहेगा, और हमारे कोचिंग वालों का, फैकल्टीज का ये प्रॉपर एम रहेगा कि आपका प्रॉपर इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट्स में बना रहे। बिकॉज यार विदाउट इंटरेस्ट कोई फायदा नहीं है दोस्त। क्या फायदा यार, इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? आप लोगों का टारगेट तो बड़े बड़े दे दिए कि जेई एडवांस निकालना है ना, जेई मेंस निकालना है, नीट निकालना है, तो बिना इंटरेस्ट के हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल खुद का बताता हूँ। मैंने लिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग 12th में और 11th में, मैं हो गया था उसमें फेल, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत टफ सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसमें मैं हो गया था फेल। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने एक प्रॉपर ट्यूटर से पढ़ा, उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना, तो आज भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। मैंने अपने फेलो मेट्स को अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, फर्स्ट ईयर में सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग करना, आप लोगों को बता दूं, इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में सबको रोते देखा था, खाली मैं हंसता था। आई यूज्ड टू स्माइल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप रोगे अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो मैं इंटरेस्ट डेवलप कराऊंगा, आपको रोने नहीं दूंगा। My aim will be, and our aim will be to make you smile always, ठीक है। स्माइल, नॉट ओनली योर स्माइल बट योर पेरेंट्स ऑल्सो, आपके पेरेंट्स भी खुश रहे, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहे, वो हमारा एम है, ठीक है। अब क्लासेस शेड्यूल सुन लीजिए। हालांकि ये क्लासेस शेड्यूल डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कभी रात में भी कर लिया, कभी दिन में भी कर लिया, कभी थोड़ा ज़्यादा भी कर लिया, कभी थोड़ा कम भी कर लिया। ऑन एन एवरेज मंडे से ट्यूसडे फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ऑन एन एवरेज वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा 7 to 9 PM, 2 घंटे के लिए। और ऑन एन एवरेज फ्राइडे सैटरडे मैथ्स और बायो, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बायो पढ़ाया जाएगा 7 to 9 PM में, 7 to 8 PM, ठीक है। और मैथ्स पढ़ाया जाएगा जेई मेंस और जेई एडवांस वालों को फ्राइडे सैटरडे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे क्लास का जो एक मेन फंडा है, संडे के वीकली टेस्ट होंगे 3 घंटे के, नीट वालों के 3 घंटे के पीसीबी के होंगे, जेई मेंस वालों और जेई एडवांस वालों के लिए पीसीएम के होंगे। 3 घंटे के पर सब्जेक्ट 1 आवर, ये आपको देना ही देना है। सारे बच्चे जो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे देना है। और डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, वी डोंट गिव अ
डैम अबाउट योर इनिशियल रिजल्ट्स। आपके इनिशियल रिजल्ट्स में नेगेटिव में भी आए, दैट इज गुड, इवन दो दैट यू विल क्लियर योर जेईई एडवांस, आप IITian बन जाओगे या आप नीट में एम्स में चले जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन क्या है सर मेरे नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं क्या, नहीं सर मैं घबरा रहा हूँ सर मैं दूंगा नहीं, सर नहीं देना है भाई, देना है, आएंगे तब जब तुम दोगे, भले से तुम सारे टेस्ट में नेगेटिव ले आओ, सारे लास्ट ले आओ, लेकिन फाइनल एग्जाम में तुम जरूर सक्सेसफुल होगे, इस चीज़ की गारंटी मेरी है, क्योंकि मुझे पता है टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको नहीं समझ में आएगा। आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, आई नो, आई हैव डन दैट, आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया टॉप रैंक्स in almost all the competitive exams, so I know, that is why I am telling you कि अगर आपके सारे के सारे टेस्ट में जितने भी टेस्ट होंगे ना, 100 टेस्ट अगर करा दिया, 100 के 100 में नेगेटिव भी ले आओ ना, आई डोंट गिव अ डैम, बिकॉज आपके फाइनल एग्जाम्स में आप अच्छा करोगे। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट का थोरो एनालिसिस भी हम आपसे कराएंगे और हम भी खुद भी करेंगे, ठीक है? ऑल राइट बच्चों, तो जो क्लासरूम फीस की जो ये है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है? देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंजीनियरिंग के लिए और PCB नीट के लिए, ठीक है? अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हमसे पढ़ना चाहें तो एक महीने में आप सिर्फ 900 रुपये देंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट के। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो 900 इंटू 2 1800 रुपये हो जाएंगे पर मंथ। और अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जैसे नीट वाला अगर तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो 2700 रुपीज़ पर मंथ, तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो 2700 रुपीज़ पर मंथ। दैट इज़ वाई वी हैव बाइफर्केटेड वेरी क्लियरली कि पहले 2 दिन फिजिक्स की क्लास होगी, फिर केमिस्ट्री की होगी, फिर आखिरी 3 दिन, बाकी आखिरी 2 दिन मैथ्स की होगी। क्लासेस इज फ्लेक्सिबल, अगेन एज आई टोल्ड, ज़्यादा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है? टेस्ट वगैरह, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह रेगुलर बेसिस पर आएंगे। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन अस, जस्ट कीप फेथ इन व्हाट, इन अस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेथ इन योरसेल्फ। जब तक आप खुद पर फेथ नहीं रखोगे ना, तो आप कुछ भी कर लो, बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाओ, हमारे में पढ़ लो, ठीक है? किसी में भी पढ़ लो, आपको पर्सनल ट्यूटर आ जाए, या पर्सनल ट्यूटर तो मैं खुद ही हूँ आप लोगों का, ठीक है? तो कुछ भी कर लो, अगर आप खुद पे फेथ नहीं रख सकते ना, मेरे क्वेश्चन का आज तक किसी ने आंसर नहीं किया, ये मैं कुछ डेमो क्लासेस के बाद फिर से पूछूंगा कि कितने बच्चे टॉप 500 रैंक सिक्योर करने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। आर टारगेट इज ऑल बच्चे, ऑल स्टूडेंट शुड सिक्योर अंडर टॉप 500, दैट्स इट, नॉट गोइंग बैक। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, उसके लिए हम बाद में आपको काउंसिल कर देंगे, जैसा भी हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट, योर काउंसलिंग विल बी डन। आप लोगों को अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आर टारगेट इज ऑल स्टूडेंट्स। ये सुपर 30 का भी सुपर 30 हो गए हैं, ये सुपर 10 है एक्चुअली, हमारी लिमिटेड ही बैच रहेगी, ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे इसमें। ऑल स्टूडेंट्स शुड क्वालिफाई विद इन 5 मिनट, दिस इज आवर टारगेट, दैट्स इट। वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज जेईई मेंस, वेदर इट इज जेईई एडवांस। जेईई मेंस में ऑल 4 पेपर्स, टॉप 10, टॉप 10, टॉप 10, टॉप 10, टॉप 500, टॉप 500, टॉप 500, टॉप 500, ठीक है? ऑल द 4 पेपर्स, जेईई एडवांस टॉप 500, नीट टॉप 500, दैट्स इट। कीप दिस टारगेट, यही टारगेट चाहिए मेरे को, ये टारगेट तुम खुद रखोगे और हम रखेंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो दोस्तों, अभी हम लोग वी आर अवेलेबल अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? वी आर अवेलेबल एवरीवेयर, ऑल राइट, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब पर भी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से सुना, जो बच्चे दिल्ली में हैं, तो अभी कोविड का फेज है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलते हैं, फिर ये ऑफलाइन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है? आप लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, लेकिन जो बच्चे जो दिल्ली से बाहर हैं, आप लोग को वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर हो जाएंगे, और आप इनका गूगल ड्राइव लिंक भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके अलावा पैरेलली लाइव क्लासेस भी चलेंगे। तो दोनों चीज़ें, जो ऑनलाइन वाले हैं ना, उनके जैसे ऑफलाइन को हम लोग लाइव क्लासेस कराते हैं, उनके लाइव क्लासेस भी चल रहे होंगे ऑनलाइन। उसके अलावा उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, उसके अलावा गूगल ड्राइव पर भी। लेकिन सर ऑफलाइन के लिए नहीं होंगे सर रिकॉर्डेड, ऑफलाइन के लिए भी होंगे, आप लोगों को भी दे देंगे, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप लोगों के यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर्स होंगे, आप लोगों का हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ठीक है? और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर्स होंगे, यू विल हैव एक्सेस टू ऑल आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, you will have access to every material, you will have access to all the test series and everything.